एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो केसेस आएंगे, ध्यान से सुन लो। पहला, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में वो कहेगा इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, और दूसरा कहेगा इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर वो कहेगा इंफिनिटी, या तो कहेगा इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, डायग्राम ड्रॉ करो, या फिर से बहुत इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लो, नॉर्मल एडजस्टमेंट। वो कहेगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ड्रॉ करके दिखाओ इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो इमेज इंफिनिटी होना या नॉर्मल एडजस्टमेंट होना बात एक ही है। अंडरलाइन कर लो, बॉक्स में डाल लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों में से एक चीज लिखी होगी। करना क्या है, ऑब्जेक्टिव, आई पीस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, माइक्रोस्कोप्स के अंदर ऑब्जेक्टिव का लेंस बड़ा होता है, आई पीस का छोटा होता है। टेलीस्कोप में आई पीस ऑब्जेक्टिव आपने बड़ा बनाना है, आई पीस आपने छोटा बनाना है। ये पहली मतलब दूर से ही पता लग जाएगा टीचर को, पढ़ के आए को नहीं पढ़ के आए, बराबर नहीं बनाना। माइक्रोस्कोप में बड़ा छोटा, टेलीस्कोप में ये बड़ा छोटा। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ से है, इन्फिनिटी। दूर की चीजें देख रहे हो, इन्फिनिटी से रेज आई, कहाँ पे मिलेंगी, इसकी फोकल लेंथ पे। तो ये देखो, इसकी इमेज यहाँ बनी और डिस्टेंस कितने, f0। f0 का मतलब क्या है, इसकी फोकल लेंथ। और क्योंकि इमेज आपको इन्फिनिटी में चाहिए, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज है, इसके लिए ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा होना चाहिए, इसकी फोकल लेंथ पे। तो ये देखो, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, fe, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस इसकी फोकल लेंथ पे होगा तभी इमेज कहाँ पर बनेगी, एट इन्फिनिटी। तो इसका मतलब मैं रिपीट करता हूं कि इसके लिए u इंफिनिटी है और इमेज कहां पर है, इमेज f0 है, और इसके लिए ऑब्जेक्ट fe है और इमेज कहां पर है, इन्फिनिटी है। लेंथ ऑफ द माइक्रो टेलीस्कोप क्या बनेगा, यहां से यहां डिस्टेंस f0 है और यहां से यहां का डिस्टेंस fe है, तो क्या बनेगी लेंथ, f0 प्लस fe। अगर ये अल्फा है, ऑब्जेक्ट का एंगल पीछे से, तो वर्टिकली ऑपोजिट अल्फा, और इमेज का एंगल क्या है, बीटा। तो tan बीटा किसके इक्वल है, a डैश b डैश डिवाइडेड बाई a डैश c। tan अल्फा किसके इक्वल है, a डैश b डैश डिवाइडेड बाई a डैश c। tan बीटा निकाल लो, tan अल्फा निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो तो a डैश b डैश कैंसल, आंसर आएगा ca डैश बाई c डैश a डैश। ca डैश क्या है, f0, c डैश a डैश क्या है, fe। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आएगी, f0 बाई fe। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर क्या है, नेगेटिव, यानी कि इन्वर्टेड इमेज है। तो यहां तक आपने करके आना है, तो समझ में आ रहा है यहां तक। और लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या है, f0 प्लस fe। अब अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि इमेज कहां पर बनानी है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इमेज इन्फिनिटी में नहीं बनानी, तो फिर आपने डायग्राम ऐसा बनाना है। इस डायग्राम में एक ही फर्क है, ये तो सेम है, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट की रेज आ रही है और कहां पर मिल रहा है, f0 पे। तो ये डिस्टेंस, ये देखो, इसमें ये जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये कितना है, ये f0 ही है, दिस इज f0। लेकिन ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए ये फोकल लेंथ है और ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और सेंटर के कहीं यहां पे है, मतलब इसकी इमेज यहां पे है और फोकल लेंथ और यहां पर, तभी तो इमेज कहां पर मिलेगी, वर्चुअल और फाइनाइट डिस्टेंस पे। ये fe नहीं है, fe यहां पे है। तो ये जो डिस्टेंस है, इसको क्या लिखा जाता है, ue। यहां पर ue है, fe नहीं है। और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है f0। तो टोटल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितनी है, f0 प्लस ue। उसमें क्या थी, f0 प्लस fe। इसमें क्या है, f0 प्लस ue। मैग्नीफाइंग पावर सेम, tan अल्फा ले लेना दिस अपॉन दिस, tan बीटा लेना दिस अपॉन दिस, और जब सॉल्व करोगे एक ही जगह फर्क आएगा। मैग्नीफाइंग पावर उसमें क्या थी, f0 बाई fe। यहां पर एक चेंज है, fe नहीं है, यहां पर क्या है, ue। जो काम fe कर रहा है वो काम यहां पर कौन कर रहा है, ue। ये स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक। उसमें fe था, इसमें ue। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या है, f0 बाई ue विद नेगेटिव साइन का मतलब, मैग्नीफाइंग पावर नेगेटिव का मतलब इमेज उल्टी बनेगी। खत्म नहीं हुआ अभी। आई पीस के लिए जो लेंस आई पीस के पास है उसके लिए लगाओ, जो लेंस आई पीस के पास है ये रहा, इसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये रहा, कितना, ue। इसके लिए इमेज ये रही, कितनी, इमेज का डिस्टेंस कितना है, -d। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, -ue। इमेज कितना है, -d। तो इस लेंस के लिए आप लेंस का फॉर्मूला लगाएं, इमेज की जगह -de, ऑब्जेक्ट की जगह -ue। सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ गई, 1/ue। 1/ue में से 1/fe कॉमन निकाल लो,
1 बाई एफ ई कॉमन, तो क्या बनेगा 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। मैग्नीफाइंग पावर हमने क्या निकाली थी अभी ऊपर मैग्नीफाइंग पावर ये निकाली थी अभी हमने। इसके अंदर एक काम करें, एफ नॉट इंटू माइनस एफ नॉट इंटू 1 बाई यू ई कर लें, एक ही बात है। 1 बाई यू ई की वैल्यू पूरी की पूरी यहां पर एज इट इज यहां पुट कर दें, तो ये न्यूमेरिकल के अंदर फॉर्मूला यूज करेंगे एफ नॉट बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी। तो ये मैग्नीफाइंग पावर किसकी है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। ये याद करना है और डेरिवेशन भी लिखनी है यहां तक। तो दो किस्म के एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स हो गए। अब वापस चलते हैं अपने उस असाइनमेंट पे। ये लो, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का पहला फॉर्मूला नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी में मैग्नीफाइंग पावर क्या एफ नॉट बाई एफ सी, आज किया फॉर्मूला। और टोटल लेंथ क्या टेलीस्कोप की? एफ नॉट प्लस एफ सी। और अगर इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, तो हमने फॉर्मूला क्या किया? एफ नॉट बाई एफ सी इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये फॉर्मूला। और टोटल लेंथ कितनी टेलीस्कोप की इस केस में? एफ नॉट प्लस एफ सी नहीं, एफ नॉट प्लस यू ई। तो इस दो फॉर्मूलाज पे पहला क्वेश्चन, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगेगा। नॉर्मल एडजस्टमेंट इज 100, तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी है? 100। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज 101। अब ये बताओ, नॉर्मल एडजस्टमेंट में इन्फिनिटी वाले केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होती क्या? एफ नॉट प्लस एफ ई। और लेंथ हमें ऑब्जेक्टिव और आई पीस की 101 गिवन है, तो एफ नॉट प्लस एफ ई का सम कितना है? 101। अब मेरे को ये पता है कि मैग्नीफाइंग पावर 100 है, और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है कि इन्फिनिटी वाले केस में एफ नॉट अपॉन एफ ई। तो ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन एफ नॉट को यहां पुट कर लें, सॉल्व करके एफ ई आ गया। एफ ई आ गया तो ऊपर से एफ नॉट आ गया। तो मैग्नीफाइंग पावर से और लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप से एफ नॉट एंड एफ ई कैन बी कैलकुलेटेड। हमें यही तो निकालना है। फोकल लेंथ निकालो ऑब्जेक्टिव और आई पीस की। समझ में आ रहा है फॉर्मूला? पहले लेंथ का फॉर्मूला लगा लो, फिर मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लगा लो, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। फॉर्मूला क्लियर है यहां तक? क्या यूज करना है? जैसे टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 100, ऑब्जेक्टिव का मतलब एफ नॉट पता है। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, इन्फिनिटी वाला केस नहीं है, डी वाला केस है। डिस्टेंस बिटवीन दी लेंसेज 105, दो लेंस के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? एल। तो टोटल डिस्टेंस 105 है। अब मुझे पता है लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या होती है? एफ नॉट प्लस एफ ई नहीं, लीस्ट डिस्टेंस वाले केस में लेंथ क्या होती है? एफ नॉट प्लस यू ई। एफ नॉट प्लस यू ई किसके इक्वल? 105। इसमें से एफ नॉट 100 पता है, तो सॉल्व करके क्या आ गया? यू ई आ गया। यू ई आ गया, पहला स्टेप क्लियर है। अब क्या कह रहे हैं? फाइंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। आई पीस की फोकल लेंथ निकालनी है। मुझे एक बात बताओ, आई पीस की फोकल लेंथ में तुम्हें क्या पता है? यूई। और तुम्हें यूई पता है, और तुम्हें पता है फाइनल इमेज जो आई पीस है वो कहां पर बनाता है? 25 सेंटीमीटर पे। वो तो स्टैंडर्ड है। आई पीस तो हमेशा 25 भी बनाता है, तो -25। यूई पता है, वी पता है, लेंस का फॉर्मूला लगाओ, एफ ई आ गया। ये तो निकालना है एफ ई। तो लेंस का फॉर्मूला लगा के एफ ई की वैल्यू आ गई। फिर वो कह रहे हैं मुझे मैग्नीफाइंग पावर बताओ क्या है टेलीस्कोप की, तो लगा दो फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर का। एफ नॉट पता है, एफ ई तुमने निकाल लिया, डी तुम्हें 25 पता है, और एफ ई की वैल्यू 6.25 पता है आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि बीच बीच में मैग्नीफाइंग पावर यूज होती है, लेकिन उनकी कुछ वैल्यूज मिसिंग होती है, जिसके लिए तुम्हें लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो आधा न्यूमेरिकल लेंस करेगा और आधा मैग्नीफाइंग पावर करेगी। ठीक है यहां तक?